गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आज बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, और इस सेशन का नाम है एंजियोस्पर्म। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, और इसमें स्टडी करेंगे हम एंजियोस्पर्म की। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, यस, और इसकी हमें प्रॉपर कंप्लीट स्टडी करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं, यस, बहुत सारे बच्चे आप आज नए होंगे, वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो नोटिफिकेशन है मेरे लाइव सेशंस के उसको भी जानना चाहते होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। आपको करना क्या है? करना ये है आपको कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर DNCMI टाइप करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा ऐप ये ओपन होके आ जाएगा। ऐप को पहचान के लिए ऐप भी जस्ट पीछे देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है और नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7237841191, और ये सेकंड मोबाइल नंबर भी है। ये पहला वाला जो मोबाइल नंबर है माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कांटेक्ट नंबर भी है। तो डायरेक्ट आप यहां पर भी फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। दूसरा रास्ता ये है माय डियर स्टूडेंट कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यस, इस यूट्यूब चैनल में आप, इसका नाम है हमारे YouTube चैनल का DNCMI एजुकेशन। यस, तो YouTube पर जाकर DNCMI टाइप करिए, हमारे चैनल सबसे ऊपर आएगा। यहां पर मेरी ये देखिए फोटो लगी हुई है, इससे आप हमारे चैनल को पहचान भी सकते हैं। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हम सभी को ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो यस, अब है आपका नंबर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जैसे कि आपको पता है, जो एंजियोस्पर्म है ये प्लांट किंगडम में आप देखेंगे, ये प्लांट किंगडम में जस्ट लास्ट इसका टॉपिक है एंजियोस्पर्म का, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम देखेंगे आज के ब्रेन डाइट को। यस, ब्रेन डाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए आप अच्छे विचारों को अपने माइंड के अंदर एंट्री कराइए, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके और एक अंदर से आपको मोरल सपोर्ट मिले। चलिए, आज का ब्रेन डाइट क्या कहता है? कहता है देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। माय डियर स्टूडेंट, कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको एक एक स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है। जैसे अगर किसी ऊंचाई में आपको जाना है तो एक एक सीढ़ियों पर पैर रख के आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरीके से आपका जो लक्ष्य है माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये लक्ष्य आपका क्या है, नीट। तो अगर आपको नीट को क्लियर करना है तो आपको क्या करना है? आपको फिजिक्स को, आपको केमिस्ट्री को, प्लस बायोलॉजी को, हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा। और जब आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब आपका नीट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, जो एक स्टूडेंट सफल होता है और वो स्टूडेंट जो सफल नहीं होता है, दोनों के पास सेम टाइम होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि जो बच्चा सक्सेस हुआ है इसका मतलब उसने टाइम का सही यूटिलाइज किया है, एक प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर स्ट्रेटजी से उसने नीट को क्वालिफाई किया। लेकिन दूसरा बच्चा, उसने मेहनत तो की लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटजी की कमी की वजह से उसको सफलता नहीं मिली। तो आपको क्या करना है? प्लानिंग भी करनी है, स्ट्रेटजी भी प्रॉपर आपको देखनी है कि किस स्ट्रेटजी से मैं कितनी जल्दी किस चैप्टर्स को कवर कर पाऊं। तो अगर आप ऐसा करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ माय डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। और जैसे कि मैंने बताया, जो आज का सेशन है माय डियर स्टूडेंट वो है हमारा एंजियोस्पर्म। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एंजियोस्पर्म हमें कहां पर पढ़ना है? किंगडम प्लांटी के अंतर्गत पढ़ना है। मैंने आपको बताया था जो किंगडम प्लांटी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावरिंग और नॉट फ्लावरिंग। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। यस, तो अगर हम बात करें किंगडम पूरे प्लांटी को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमियंस में और फेनोगैमियंस में। तो फेनोगैमी का मतलब होता है वो प्लांट जिसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, जैसे आपका एंजियोस्पर्म है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जहां पर फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं, उनके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं। वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं है आप जानते हैं, वो है एल्गी, वो है ब्रायोफाइटा और वो है टेरिडोफाइटा। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में हम रखते हैं जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। हम लोग एल्गी में क्लोरोफाइसी,
फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। ब्रायोफाइटा में लीवर बर्ड, मासिस और हॉर्न बर्ड्स, इन तीनों को क्लियर कराया मैंने। टेरिडोफाइटा में हम लोग ने बात करी है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा की। जिम्नोस्पर्म मैंने कल ही फिनिश किया है, जिसमें कॉनिफेरोप्सिडा, निटोप्सिडा और साइकेडोप्सिडा, इसका जो लेक्चर है आज ही मैंने अपलोड किया है। और आज जो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले माय डियर स्टूडेंट, वो बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म की, जिसमें हम बात करेंगे डाइकोटिलिडनी की और मोनोकोटिलिडनी की। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, कहां से? एंजियोस्पर्म से। चलिए, तो ये आ गया हमारा एंजियोस्पर्म, इसकी हमें करनी है कंप्लीट स्टडी। तो क्या सभी लोग तैयार हैं माय डियर स्टूडेंट एंजियोस्पर्म की कंप्लीट स्टडी करने के लिए? बस 1 मिनट। ओके, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म की कंप्लीट स्टडी को। देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है माय डियर स्टूडेंट। यस, और फ्लावर ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इसकी पहचान है, अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो क्या है? वो एंजियोस्पर्म है। क्यों एंजियोस्पर्म बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, छुपे होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या था? वहां पर सीड नेकेड थे, नाम ही था जिम्नो मींस नेकेड, स्पर्म मींस सीड। जहां पर सीड नेकेड है जिम्नोस्पर्म, और जहां पर सीड इंक्लोज्ड है फ्रूट के अंदर वो है एंजियोस्पर्म। तो फ्रूट बनता कैसे है? इसी फ्लावर से तो बनता है। यही तो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है इसका, यस, वहां पर क्या होगा? एग फर्टिलाइज होगा और फाइनली क्या होगा? वहां से फ्रूट बनेगा। तो किस तरीके से प्रॉपर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, इन सब की बात हम करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म को समझना। सबसे पहले अगर हम एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि जिम्नोस्पर्म के अनलाइक, मतलब जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं, ओव्यूल्स और पॉलिन ग्रेन वो फ्लावर में डेवलप होते हैं। जबकि आप जिम्नोस्पर्म के केस में क्या देख रहे थे? ओव्यूल और पॉलिन ग्रेन दोनों अलग अलग जगह डेवलप हो रहे थे। लेकिन एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स और पॉलिन ग्रेन दोनों के दोनों कहां डेवलप हो रहे हैं? फ्लावर में डेवलप हो रहे हैं। मतलब फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और फाइनली जो सीड इंक्लोज हो जाता है वो फ्रूट में इंक्लोज हो जाता है, क्योंकि यहां पर ओवरी देखने को मिलती है, ओवरी वाल देखने को मिलती है, जो कि जिम्नोस्पर्म में वहां पर ऐसा नहीं था। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वोल्फिया। माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम क्या है। और सबसे टॉलेस्ट ट्री अगर एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो वो होता है यूकेलिप्टस। यस, इसकी लंबाई 100 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है और इसको नेटिव माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। दोनों फैक्ट आपके एनसीईआरटी से। जबकि आप जानते हैं जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट होते हैं वो किसके होते हैं? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जिम्नोस्पर्म में, पढ़ा है ना अभी जिम्नोस्पर्म में। यस, जो रेड सिकोया था उसके प्लांट्स कितने बड़े बड़े प्लांट थे, 367 फीट तक के वो प्लांट्स थे। क्लियर है? चलिए, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजियोस्पर्म की। जरा थोड़े से और पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम पूरे एंजियोस्पर्म को माय डियर से डिवाइड करें सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को, तो इसके मुख्यतः दो क्लासेस हैं। पहले वो क्लास जहां पर एम्ब्रियोनिक जो लीफ है जिसको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं, अगर वहां पर एम्ब्रियोनिक लीफ की संख्या 1 है तो हम उसको रखेंगे मोनोकॉटिलिडन्स में। और अगर सीड में एम्ब्रियोनिक लीव्स की संख्या 2 है तो हम उसको रखेंगे डाइकॉटिलिडन्स में। कॉटिलिडन्स क्या है? एम्ब्रियोनिक लीफ है। तो चलिए इसकी बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। तो यहां पर फाइनली हम लोग ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो हमारे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और क्या चीजें हम लोग देखते हैं माय डियर से। यस, यहां पर देखिए, हाँ थोड़ा सा यहां पर आपको कंपैरिजन भी करा देंगे मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में। यहां पर देखिए डाइकॉट्स, ये कॉटिलिडन्स एक ये है और एक कॉटिलिडन्स ये है, तो दो कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये सीड किसका हो गया? ये सीड हो गया डाइकॉटिलिडन्स का। लेकिन यहां पर देखिए कॉटिलिडन्स की संख्या कितनी है? 1 है। यस, तो कॉटिलिडन्स 1 है, दैट इज व्हाई ये सीड किसका होगा? ये सीड होगा मोनोकॉट का। यस, लीव्स में देख लीजिए, इस लीव्स में देखिए जो लीव्स है माय डियर फ्रेंड, यस, यहां पर आप देखिए इसकी जो वेरिएशन है वो पैरेलल है, इस तरीके से पैरेलल वेरिएशन है। यस, पैरेलल वेरिएशन है।
तो मोनोकार्ड्स का लीव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसकी सारी लीव्स में जो वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा। वेन्स क्या है? पैरेलल है। फ्लावर में आप देखिए, फ्लावर में ये आप देख रहे हैं पेटल्स हैं 1 2 एंड 3, 3 पेटल्स हैं। आप ये देखिए यहां पर ये क्या है, ऊपर ये क्या दिख रहा है? ये एंथर दिख रहा है आपको, यस। और बीच में तो ये जो वर्ल्स हैं, चाहे वो पेटल्स की हो या कैलिक्स की हो, या तो पेटल्स हो, यस, या सेपल्स हो, या कह लीजिए कैलिक्स है या कोरोला है, इनकी वर्ल कितनी है? 3 है। तो अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स लीफ की हो, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर्स की हो, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सीड के स्ट्रक्चर्स की हो, तो देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मोनोकॉटिलिडी में देखने को मिलते हैं। तो जो भी मोनोकॉटिलिडस प्लांट है माइडोस्टेड, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसके सीड में आपको 1 एम्ब्रियोनिक लीफ मिलेगी, मतलब 1 कॉटिलिडन्स देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप सीड में 1 कॉटिलिडन्स है, तो ये किसका सीड है? मोनोकॉटिलिडन्स का है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? लीफ में आपको जो वेनेशंस मिलेगी, जो वेन्स मिलेगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जो मैंने अभी बताया, ये देखिए ये वेनेशंस क्या है? ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। और नेक्स्ट है कि यहां पर जो फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स है माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आपको ट्राइमेरस फ्लावर मिलेंगे, मतलब सेपल्स पेटल्स के जो वर्ल हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। सेपल्स 3 होंगे, पेटल्स 3 होंगे, यस। अर्थात जो फ्लावर वर्ल हैं, पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स, ये सब कितने? 3 के सेट में होंगे। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की। तो ट्राइमेरस फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा मोनोकार्ड्स का, जबकि हम जब डाइकार्ड में जाएंगे तो वहां पे टेट्रामेरस या पेंटामेरस मिलेंगे। वहां पर लीफ में ये पैरेलल वेनेशन ना होकर रेटिकुलेट वेनेशन होगा। सीड में आपको वहां पर 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, मतलब एडवांस कुछ और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको पता है इवोल्यूशन के क्रम में माय डियर स्टूडेंट पहले कौन आया? मोनोकार्ड या डाइकार्ड? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मोनोकार्ड, लेकिन माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा इवोल्यूशन के क्रम में पहले डाइकार्ड है और फिर मोनोकार्ड है। क्लियर है? मतलब पहले डाइकार्ड से ही मोनोकार्ड्स इवॉल्व हुए। चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, बात और क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, किसकी बात हमें करनी है? डाइकॉट्स की, यस, ये डाइकॉटिलिडन्स की। मैंने क्या बताया? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सीड में आपको 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। देख रहे हैं आप, 1 कॉटिलिडन्स और 2 कॉटिलिडन्स। जैसी सीड को आप ओपन करेंगे, जैसे इसको ओपन करेंगे तो 2 कॉटिलिडन्स आपको मिलेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डाइकॉटिलिडन्स का। सेकंड, अगर लीव्स में देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। आप देख रहे हैं रेटिकुलेट का मतलब क्या आता है? जैसे नेट फैला हुआ है, इस तरीके का वेनेशन आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है माय डियर स्टूडेंट? डाइकॉटिलिडन्स का। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फ्लावर की, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये पेटल्स कितने हैं? 5 हैं। सेपल्स कितने होंगे? 5 होंगे। स्टेमन्स कितने होंगे? 5 होंगे। तो जो फ्लावर वर्ल के जो सेट होंगे वो 5 में होंगे या 4 में होंगे। तो यहां पर जो फ्लावर मिलेगा या तो टेट्रामेरस मिलेगा या तो पेंटामेरस मिलेगा। टेट्रा और पेंटा का मतलब क्या है? टेट्रा का मतलब फ्लावर की 4 वर्ल होंगी, और अगर पेंटामेरस फ्लावर है तो फ्लावर की वर्ल 5 होगी। वर्ल का मतलब क्या है? हम क्या, सेपल्स कह लीजिए, पेटल्स कह लीजिए, तो यही तो फ्लावर की वर्ल है। चलिए, तो यहां पर हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कॉटिलिडन्स 2 है सीड में, लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट है, और फ्लावर कैसा है? टेट्रामेरस होगा या पेंटामेरस होगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यहां पर भी। तो ये कैसा फ्लावर है? पेंटामेरस फ्लावर है। अगर टेट्रामेरस होता तो आपको 1 2 3 एंड 4 यहां पर आपको पेटल्स देखने को मिलते। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर, यस, उस पार्ट की जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म को पहचान मिलती है, जिसकी वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। अगर हम इसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट,
तो इस फ्लावर में अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आप देख रहे हैं, यस, ये एंथर है, ये इसका फिलामेंट है, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आप देखिए, ये है ओवरी, ये क्या है इसका स्टाइल, और ऊपर क्या है स्टिग्मा। तो ये कौन सा है, ये होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये हमारा ऑर्गन कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर में होता है माय डियर स्टूडेंट, यस, वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन। चलिए, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, स्टैमेन, जो मैंने आपको इस फ्लावर में दिखाया। सेकंड, जो फिलामेंट्स कैसा है माय डियर स्टूडेंट, स्लेंडर फिलामेंट्स है, आप देख रहे हैं, यस। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके टिप पे लगा होता है एंथर, और एंथर को जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे माय डियर स्टूडेंट, एंथर के अंदर ही आपको पता है पॉलिन ग्रेन डेवलप करते हैं। यस, देखिए पॉलिन ग्रेन है, ये प्रॉपर डेवलप कर रहे हैं इसी एंथर के अंदर। किस तरीके से डेवलपमेंट होगा इस पॉलिन ग्रेन का, इसकी प्रॉपर स्टेप है, उन स्टेप्स की बात भी हम लोग बहुत ही डिटेल से करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, स्टैमेन। चलो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो, ये है, आप देख रहे हैं प्रॉपर, ये है, और ये इसका स्टिग्मा है, यस। और इसी ओवरी के अंदर आप देखिए, ये है ओव्यूल, यस, और इसी ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, एग, यस, जो बाद में फर्टिलाइज होगा, और फाइनली यही फिर सीड में डेवलप होगा, और इस ओवरी से क्या बन जाएगा, इस ओवरी से बन जाएगा फ्रूट। तो जिस ओवरी के अंदर जितने ओव्यूल्स होंगे, इसलिए उसी फ्रूट के अंदर उतने ही सीड आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कॉन्सेप्ट की बात और अब मैं आगे करूंगा आपको। तो यहां पर तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, यस। और नेक्स्ट पे सबसे पहले जो अभी हमारा मेल जो छूटा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये एंथर था, इस एंथर का हमने यहां पर ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यस। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये है पॉलिन सैक। सैक का मतलब होती है खाली जगह जहां पर पॉलिन डेवलप करते हैं, और ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये है पॉलिन, यस। और पॉलिन डेवलप कहां से होते हैं, पॉलिन मदर सेल से डेवलप होते हैं। पॉलिन मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो जब इसमें मियोसिस होती है तो एक पॉलिन मदर सेल से 4 पॉलिन डेवलप होते हैं, यस। और आप देखिए ये पॉलिन ग्रेन्स है, यस, देखिए 4 के फॉर्म पे है। हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राड ऑफ पॉलिन। ये कहां से बने हैं, ये पॉलिन मदर सेल में मियोसिस हुई है, उससे टेट्राड ऑफ पॉलिन बने, और बाद में देखो एक दूसरे से अभी भी ये अटैच है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अब इसकी लेयर कौन सी है, तो जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा, एनाटॉमी पढ़ाऊंगा फ्लावरिंग प्लांट की, वहां पर बताऊंगा। यहां पर तो हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करनी है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में अभी हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। बहुत डिटेल में तो जब हम एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर एंथर है। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलिन मदर सेल है, यस। आप देखिए यहां पर पॉलिन मदर सेल होगा, इसी पॉलिन मदर सेल से तो मियोसिस होगा, इस फिर क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप हो जाएगा माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होकर किस में डेवलप हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, मैच्योर होकर डेवलप हो जाएंगे पॉलिन ग्रेन में। तो पहले माइक्रोस्पोर, फिर मैच्योर हुआ, फिर हमने इसको बोला पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन मदर सेल से पहले क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे, 4, एक पॉलिन मदर सेल से, फिर ये मैच्योर होंगे, और फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलिन ग्रेन में। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। जरा इसकी बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखिए, ये फ्लावर है एंजियोस्पर्म का, और इसमें जो बीच वाला ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस। आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या दिख रहा है, ओव्यूल। ये क्या है इसकी, ये क्या है इसका, यस, ये स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। और यहां से देखो ये पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, यस। और जब पॉलिन ग्रेन इस पर लैंड करेगा तो फिर यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके फाइनली यहां से पॉलिन ट्यूब निकलेगी। इस पॉलिन ट्यूब में क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, जो इस ओवल्स के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहां पर फ्यूज करेंगे। तो इसकी बात तो आगे करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट होता है माय डियर फ्रेंड
जहां पर पॉलिन ग्रेन लैंड करता है, मतलब प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे पॉलिन और स्टिग्मा के बीच में एक केमिकल कन्वर्सेशन होता है। स्टिग्मा प्रॉपर इसको पहचानती है कि ये पर्टिकुलर हमारी स्पीसीज का है या नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टेड ये टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा वहां पर आपको और क्लियर करूंगा। तो पहला पार्ट हो गया स्टिग्मा पिस्टिल का। सेकंड पार्ट होता है इसका स्टाइल। स्टाइल देखिए ये है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में स्टाइल कहीं पर खोखली होती है और कहीं पर सॉलिड होती है। और थर्ड पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट ओवरी। देखिए ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो दिख रहा है आपको ओव्यूल। तो एक ओवरी के अंदर कई ओव्यूल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कितना ओव्यूल है की संख्या आपको एक है। तो अगर ये फ्रूट में डेवलप होगा तो इस फ्रूट के अंदर आपको एक ही सीड मिलेगा, जैसे मैंगो। लेकिन अगर इस ओवरी के अंदर कई ओव्यूल होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप पपीता देखिए तो पपीता में कितने सारे सीड मिलते हैं, इसका मतलब उस ओवरी के अंदर बहुत सारे सीड इसलिए डेवलप हुए क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ओव्यूल्स थे। तो फाइनली हमने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है उस ऑर्गन का पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टिल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, अब हम लोग बात करते हैं फाइनली माय डियर स्टूडेंट। देखिए ओवरी के अंदर आपने क्या देखा, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था। यस, तो ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेंगे या ओव्यूल्स मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट फिर क्या देखा, इस ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल होगी। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें मियोसिस होगी और इससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है, किस तरीके से प्रॉपर एग डेवलप होगा, क्योंकि मेगास्पोर है ना, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 तो डिजनरेट कर जाएंगे, बचेगा कितना, एक। अब एक जो बचेगा उसी से बनेगा एम्ब्रियो सैक। तो ये जो एक है इसका प्लाइडी लेवल क्या है, n है। यस, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब ये जो बनता है तो एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो 3 सेल्स एग apparatus देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक एग सेल मिलेगी, 2 सिनर्जिड्स मिलेंगे, 3 एंटीपोडर्स मिलेंगे, पोलर न्यूक्लियस 2 होंगे और आफ्टर फ्यूजिंग जो फॉर्म बनाएंगे डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जरा देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर ये बनता है। ये पूरी चीजों को हम लोग यहां पर एक फाइनली एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एम्ब्रियो सेल या मदर सेल, देखो ये डिप्लॉयड है, मदर सेल डिप्लॉयड है, कहां पर होगी, ये ओव्यूल के अंदर होगी। हमने इसको बोला मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो एक सेल से बेटा कितने सेल बन गए, 4। ये थी 2n और ये जो सेल बने कौन से होंगे, n। इसमें से 3 जो है ये नीचे वाले कैसे हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, ये डीजनरेट कर जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अब ये जो अंदर वाली जो सेल है, इनर सेल, ये ग्रो करेगी, जो फंक्शनल मेगास्पोर है। यस, तो ये देखो ये ग्रो करेगी। अब जब ये ग्रो करेगी और न्यूक्लियस के द्वारा ग्रोथ नरिश्ड होगी बाय न्यूक्लियस के द्वारा, और फाइनली देखो इसमें एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, 2 न्यूक्लियस। फिर माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस। फिर माइटोसिस होगा तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस, जिनमें से 3 न्यूक्लियस तो ये हैं, 2 न्यूक्लियस ये हैं, 3 2 5 और 3 न्यूक्लियस नीचे हैं, तो 3 2 5 3 8। अब इसमें जो बीच वाले न्यूक्लियस हैं, यस, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 3 न्यूक्लियस थे इसमें क्या हुआ, पहले तो कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर साइटोकाइनेसिस हुई, तो 3 बन गए यहां पर एंटीपोडल सेल। और ये जो 3 नीचे सेल है उसमें से बीच वाली सेल है हमारी कौन सी, एक्स सेल है, और 2 अगल बगल बन गई हमारी सिनर्जिड सेल। तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 और बीच में एक सेल हो गई 7। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपको दिखेगी फाइनली। देख रहे हैं आप, 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे है और एक सेल बाद में, दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। यस, जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले। तो प्रॉपर आप देखोगे कि जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक में आपको क्या मिलेगा, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉयड। बीच वाला कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या थे, 2 न्यूक्लियस थे, ये फ्यूज कर गए। तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो फीमेल गैमेटोफाइट प्रॉपर डेवलप हो गया, अब ये तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, अब देखो यहां पर एक प्रॉपर मैच्योर गैमेटोफाइट है,
फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको आप समझ पा रहे हैं। देखो 1 2 3 ये तीन क्या है, ये एंटीपोडल सेल्स है। यस, ये जो पोलर न्यूक्लियस थे ये दो हैं, अभी आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। तो अभी क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है। तीसरा देखो बीच वाला क्या है, ये एग सेल है। यस, और इसके अगल बगल ये दोनों क्या है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं। अब एक्चुअली जब दो पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगी माइटोस्टेट, मान लो पॉलन ट्यूब यहां से इस तरह से एंट्री करती है। यस, और पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट है, तो एक मेल गैमीट तो इसके एग के साथ फ्यूज कर देगा। तो जब ये फ्यूज कर देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जाइगोट। और ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट है ये इसके साथ फ्यूज कर देगा, तो दो न्यूक्लियस तो पहले से डिप्लॉइड होता और एक एन और मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा। तो 3n बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। और ये क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करेगा और एंडोस्पर्म इसको क्या देगा, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो कुछ आगे इस तरीके की प्रोसेस होगी। चलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको और क्लियर। अब यहां पे देखो माइटोस्टेट इस सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले देखो पॉलन ग्रेन यहां पर स्टिग्मा में लैंड किया, ठीक। अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन से ट्यूब बाहर आएगी, ये पॉलन ट्यूब से ट्यूब देखो बाहर आ रही, और इस पॉलन ट्यूब से जब ट्यूब बाहर आएगी तो इसी पॉलन ट्यूब में दो क्या होंगे, मेल गैमीट होंगे। जरा इसका कलर चेंज कर लो, यहां पर दो मेल गैमीट होंगे। अब ये देखो यहां पर इस ओवरी के अंदर देखो एक ओव्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठवां, सब ओव्यूल ही तो है। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमीट गया सपोज दैट इस ओव्यूल्स के अंदर एंट्री करता है, सॉरी इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंट्री करता है। तो यहां पर क्या है, एक एग सेल है और दो सिनर्जिड सेल है। तो एक मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और सिनर्जिड सेल पॉलन ट्यूब्स को प्रॉपर क्या करती है, एक रास्ता मतलब एक गाइडलाइन का काम करती है, और बाद में जो आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं वो डिजनरेट कर जाएंगी। तो फाइनली देखो यहां पर ये जो एंटीपोडल सेल तो ये है, यहां पर जो एक्स सेल है ये फ्यूज करेगी एक मेल गैमेट के साथ, तो क्या बना लेगी, यही तो एम्ब्रियो बनाएगी। और ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, क्योंकि सिनर्जिड सेल्स के थ्रू ही पॉलन ट्यूब इस तरह से एंट्री करेगा, तो बाद में सिनर्जिड सेल्स भी डिक्रीज कर जाती है। तो फाइनली इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। जरा थोड़ा सा समझते हैं। अब इसको मैं एक डायग्रामेटिक व्यू, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए, बाई विंड या एनिमोफिली के द्वारा पॉलन ग्रेन कहां पर, स्टिग्मा पे आ गया। फिर क्या होगा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंचा और पहुंचने पर क्या होगा, यहां से पॉलन ट्यूब यहां से ग्रो करनी स्टार्ट करी, देखो पॉलन ट्यूब निकलने लगी यहां से। फिर क्या होगा, फाइनली क्या होगा, अब ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में या अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री किया। जब एंट्री किया माइटोसिस, इसके बाद तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ कि वहां पर इससे दो मेल गैमीट इस फीमेल जो गैमेटोफाइट था उसके अंदर डाल दिया। उनमें से जो पहला मेल गैमीट था उसने एक्स सेल के साथ फ्यूज किया, ये जो एक्स सेल है उसके साथ फ्यूज किया, ठीक है, और क्या बना लिया इसने, जाइगोट बना लिया। और जो दूसरा है, यस, जो दूसरा है वो क्या करेगा, सेकंड मेल गैमीट जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो पोलर न्यूक्लियस थे जो डिप्लॉइड हो गए थे, इसके साथ मेल गैमीट फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म तो फिर जाइगोट्स को क्या देगा, नरिशमेंट देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। तो फाइनली इस तरीके से हमने माइटोस्टेट देखा एक फ्लो चार्ट की मदद से कि किस तरीके से प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और जब दो मेल गैमेट जो डिस्चार्ज हो रहे हैं पॉलन ट्यूब्स के थ्रू जो अंदर आए हैं, किस किस के साथ फ्यूज करके किस तरीके से प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करते हैं। चलिए और समझते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले आप देखें माइटोस्टेट, यस, अगर हम फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देखें जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो पहला फैक्ट ये करता है, क्योंकि यहां पर आपको दो फ्यूजन मिल रहे हैं। पहला फ्यूजन क्या हो रहा है कि एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज कर रहा है और दूसरा मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड थे उसके साथ फ्यूज कर रहा है। तो पहले फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी, और दूसरा जो सेकंड फ्यूजन हो रहा है किसके साथ हो रहा है, पोलर न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, तो ये होता है सेकंड फ्यूजन। यस, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट्स को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो मेल गैमेट आए थे, पहले ने एक के साथ फर्टिलाइज किया, दूसरे ने पोलर न्यूक्लियस के साथ
डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, तो इसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है माय डियर स्टूडेंट एंजियोस्पर्म का, जबकि जिम्नोस्पर्म में अभी आप देख के आए हैं वहां पर सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर पॉलन ट्यूब के थ्रू जो दो मेल गैमीट आते हैं उनमें से एक मेल गैमीट डीजनरेट कर जाता है, एक ही मेल गैमीट फ्यूज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कि एंजियोस्पर्म में आपको डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है, लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वहां पर आपको सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें इस इवेंट्स के दौरान ड्यूरिंग दिस इवेंट्स आप क्या देखते हैं, ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, और इसी फ्रूट के अंदर ये सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब एक ओवरी के अंदर जितने ज्यादा ओव्यूल्स होंगे उतने ही ज्यादा वहां पर सीड देखने को मिलेंगे। इसलिए माइंड में कभी आता होगा भाई मैंगो के अंदर तो एक सीड है, जबकि हम जब पपीता देखते हैं, पपाया देखते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा है। वो इसलिए है बेटा कि उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जितने ओव्यूल्स थे उतने सीड बन गए। लेकिन मैंगो में आप देखिए, मैंगो की जो ओवरी है, मैंगो की फ्लावर की जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या एक थी, इसलिए वहां पर सीड का फॉर्मेशन भी वहां पर सिंगल हुआ। क्लियर हो गई मेरी बात? चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस चीजों को हम लोग ने समझा। यस अगर अब हम बात करें माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, यस देखो वही पूरा प्रोसेस है। यस देखो यहां पर स्पर्म आ रहे हैं, यस ये सेल एन है, एक ने एग के साथ फ्यूज किया, दूसरे मेल गैमेट ने इसके साथ फ्यूज कर लिया, एग क्या बन गया जाइगोट, और ये बन गया 3n। ये 3n ने क्या बनाया, क्योंकि इसने बना लिया प्रॉपर एंडोस्पर्म। यस और बीच में क्या डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को कौन नरिशमेंट देगा, यही आपके एंडोस्पर्म आपको नरिशमेंट देंगे। क्लियर है? यस अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में दिया है कुछ लाइफ साइकिल्स के बारे में। तो मुख्यतः तीन तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। एक मिलती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरी मिलती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरी मिलती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जरा इन तीनों लाइफ साइकिल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इस तरीके की लाइफ साइकिल कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेगी। चलिए तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। अगर बाय द स्टेट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की हम बात करें तो मुख्यतः इसमें जो स्पोरोफाइट फेज है, मतलब जो 2n फेज है, वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट में देखने को मिलेगी। मतलब जाइगोट में ही 2n होगा, बाकी की सारी फेज में कैसा होगा, वहां पर हैप्लॉइड होगी। सेकेंड, यहां पर कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से एंजियोस्पर्म में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है, ठीक वैसा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट क्या है, 2n है। इससे अब स्पोरोफाइट नहीं बन रहा, बल्कि जाइगोट में मियोसिस होगा, अर्थात जाइगोटिस मियोसिस देखने को मिलेगी और हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर में जब जर्मिनेट करेंगे वहां पर माइटोसिस होगी और वहां पर फिर गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा। मतलब और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट होगी और फ्री लिविंग होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। एग्जांपल इसका क्या है, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां पर स्पोरोफाइट फेज सिर्फ जाइगोट्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहां पर स्पोरोफाइट फेज डोमिनेट हो जाएगी, जबकि हैप्लॉन्टिक में आपकी जो गैमेटोफिटिक फेज थी वो डोमिनेंट थी। ये दोनों में अंतर है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में। सेकंड क्या है, यहां पर जो गैमेटोफाइट फेज है वो सिर्फ रिप्रेजेंट होगी बाय फॉर्म वन सेल टू फ्यू सेल। जो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है उसके द्वारा ही आपको ये हैप्लॉइड वाली फेज देखने को मिलेगी, मतलब गैमेटोफाइट फेज देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे आप देखें एल्गा में, फ्यूकस की स्पीशीज में आपको डिप्लॉन्टिक वाली फेज देखने को मिलती है। इसके अलावा जितने भी ऑल सीड बियरिंग प्लांट हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, वहां पर भी आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। और नेक्स्ट एल्गा में, मुख्यतः फ्यूकस में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट लाइफ साइकिल की। यस लास्ट लाइफ साइकिल हमारी कौन सी है,
हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बोले तो एक्चुअली एक ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। किसके किसके बीच में? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स के बीच में। बोथ फेज यहां पर मल्टीसेलुलर है। गैमेटोफाइट भी मल्टीसेलुलर होगी और स्पोरोफाइट भी मल्टीसेलुलर होगी। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है ब्रायोफाइटा और दूसरा एग्जाम्पल है इसका टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा किस तरीके की लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कुछ एल्गी जैसे आपका एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है और केल्प है, इसमें भी माइडोसेट आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइडोसेट ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों साइकिल तो नॉर्मल है, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों फेज आपको मल्टीसेलुलर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गई हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए इसको अगर हम थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से समझे माइडोसेट तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक फिगर है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, चलो देख लेते हैं वो फिगर। देखो ये फिगर है, देखो डिप्लॉन्टिक में आप देखिए एक तो ये डिप्लॉन्टिक वाली लाइफ साइकिल है, यस, और एक मिनट कलर चेंज कर लो, और ये आपके हैप्लॉन्टिक है और ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर आप देखो तो इसको कलर से डिवाइड किया गया है। ये जो यहां से यहां तक की जो फेज है वो 2n है और इसके ऊपर वाली फेज n है। मतलब ये कलर जो ग्रीन है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पिंक है वो 2n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर देखो डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है कि जो 2n वाली फेज है यहाँ डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर बन रहा है, मतलब डिप्लॉयड फेज यहां पर क्या है? डोमिनेंट है। जबकि हैप्लॉन्टिक में क्या होगा? हैप्लॉन्टिक में जो हैप्लॉयड फेज है, जो गैमीट जो बन रहा है यहां पर जो फेज डोमिनेंट है वो है कौन सी? हैप्लॉयड फेज डोमिनेंट है। यहां पर ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है माइडोसेट? यहां पर देखो दोनों मल्टीसेलुलर है, यहां पर दोनों मल्टीसेलुलर है। तो ये एक तरीके की इंटरमीडिएट कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अगर इस तरीके का ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका जो शो हो रहा है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो हो रहा है। तो इस तरीके से माइडोसेट आज हम लोग ने एंजियोस्पर्म के बारे में जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात करी, कुछ लाइफ साइकिल्स की बात करी माइडोसेट, और फाइनली इस तरीके से आज का सेशन यहाँ पर क्लोज होता है। तो माइडोसेट कैसा लगा आपको सेशन? इस स्लाइड्स को बनाने में मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर ऐसा हुआ है माइडोसेट तो अब आपको करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो मैंने ऐप बताया है DNCMI वाला उसको जरूर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए माइडोसेट। इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लगातार हमारा आपका कम्युनिकेशन बरकरार रहेगा। Thank you very much to all of you, my dear students. I am very proud to be an Indian. Thank you. Bye bye. See you. Bye.